सभी साथियों को नमस्कार। बीईओ भर्ती अपडेट, बड़ा बदलाव, क्या है योग्यता, क्या है अन्य जानकारी जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है। तो सर एक बार बताइए। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, एक बड़ा अपडेट आया है आप सभी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए क्या अपडेट आया है। तो ये साथियों आपके सामने एक विशेष अपडेट है, पूरी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे एक छोटी सी वीडियो में। सबसे पहली बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में फिर से संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है? अब 100% पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी, 100% यानी 100%। सर ये 100% का क्या सीन है, तो उसको मैं बता देता हूं। पहले 80% रिक्त पदों पर चयन होता था और 20% पदों को भरने का प्रावधान जो कि पदोन्नति करके हुआ करता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब 100% कर दिया गया है। 100% का मतलब है कि अब ये नहीं होगा कि 80% तो जो अभ्यर्थी आएंगे चयनित होकर के वो होंगे और 20% जो होंगे वो पदोन्नति होकर के होंगे। वो अब नहीं है। अब टोटल बात करूं तो 100% जो है वो चयन होकर के आएंगे, किसी प्रकार से कोई भी पदोन्नति होकर के नहीं आएगा। पहली बात। दूसरी बात, तो ये 10%, अब ये बात क्लियर होगी। 10% पद जो हैं उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति से, जबकि यानी 10% तो ऐसे भरे जाते थे इस 20% में, किसमें? इस 20% में। और जो 10% पदों पर प्रसार और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति से भरे जाते थे, वो सारी चीजें क्या कर दी हैं? अब कैंसिल कर दी हैं। यानी अब होगा 100% चयन, कोई पदोन्नति से नहीं होगा। तकरीबन 2 दशक पहले 20% पदोन्नति का कोटा जो था शासनादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब नियमावली में ही संशोधन होने जा रहा है ताकि किसी प्रकार की विदित अड़चन न रहे, यानी किसी प्रकार का कोई भी अड़चन आपके सामने नहीं आए। सेवा संशोधित नियमावली 1992 भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया। बड़ा विवाद था समकक्षता शब्द का, बड़ा विवाद था। समकक्षता शब्द का बड़ा ही विवाद था। उस समकक्षता शब्द को हटा दिया गया। ठीक है, समकक्षता शब्द को बिल्कुल हटा दिया गया कि समकक्षता से यह समझ में नहीं आया था कि क्या समकक्ष चाहिए, यानी स्नातक के समकक्ष क्या चाहिए, या मैं कहूं तो बीएड के साथ में क्या चाहिए, वो कुछ भी क्लियर नहीं था। समकक्ष बोल दिया था। स्नातक हो और या उसके समकक्ष हो, तो या उसके समकक्ष हो, ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया था। इसीलिए इस शब्द को क्या कर दिया? वहां से हटा दिया गया, विवाद ही खत्म कर दिया कि भर्ती में कोई अड़चन आई ना पाए। अब इसके बाद विश्वविद्यालय से आप, अब जो नया बदलाव है, आप क्या हो? स्नातक हो। क्या हो? स्नातक हो, यानी आप क्या हो? ग्रेजुएट हो। आप क्या हो साथियों? ग्रेजुएट हो। और ग्रेजुएट के साथ साथ आप क्या हो? बीएड हो। ये क्लियर बोल दिया गया है। ग्रेजुएट के साथ साथ आप क्या हो? बीएड हो। ये बिल्कुल क्लियर बोल दिया गया है। तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। चलिएगा, अभी और भी डिटेल है। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यत या विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी को ही आवेदन की योग्यता मानी जाएगी। यानी किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्था से आप क्या हो? ग्रेजुएट हो। उसके बाद तभी आपका क्या माना जाएगा? आप जो है कहीं ना कहीं इसमें एलिजिबल होंगे, यानी स्नातक के साथ साथ आप क्या हो? बीएड होनी चाहिए। ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब बात बढ़ती है आगे। आयोग को भेजा गया 134 पदों का अधियाचन। शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 134 जो रिक्त पद हैं उसका जो अधियाचन है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पहले ही भेजा जा चुका है। नियमावली संशोधन के बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने की पूर्ण रूप से उम्मीद भी है। इससे पहले आयोग ने 2019 में जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 309 पद निकले थे और 9 पदों में जो चयन किया था, उस भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। कितने आवेदन हुए थे? 5 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। लेकिन अब क्या होगा? तो अब तो नया खेला होगा कोई ना कोई। वो सर क्या? कि अब 134 पद हैं। 2019-2025 लगभग 6 से 7 वर्ष का गैप हो जाएगा। इस 6 से 7 वर्ष के गैप में संख्या भी बढ़ी है स्नातक करने वालों की, बीएड करने वालों की भी संख्या बढ़ी है। तो अनुमानित जो आंकड़े हैं वो मैं कहूँगा 10+ लाख होंगे, 10+ होंगे भाई, कम से कम 10+ होंगे। तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे बड़ी बात 100%
चयन होगा, कोई 80-20 का कोई रेशियो नहीं रहेगा, इन 8-2 का कोई रेशियो नहीं रहेगा। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट के साथ साथ आप बीएड होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर यहां देखें, समकक्षता शब्द को पूर्ण रूप से हटा दिया गया, जिससे कि भर्ती में किसी प्रकार की अब कोई अड़चन नहीं हो। हालांकि 1.5 साल से चल रहा है ये कम से कम प्रोसेस, लेकिन अब समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा। अब वही बात है कि ना, मैं घर के कार्य में बिजी था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं ना कहीं बिजी थी कि कभी तो कोई पेपर कराने में, कभी कोई पेपर कराने में, और अब जा करके जब उसे फुर्सत मिली, कभी एलटी के लिए तो कभी अन्य पदों के लिए, अब जाकर के उसे फुर्सत मिली, तो इसका कहीं ना कहीं आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई ये अब रहेगा यहां तक। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप सभी के लिए ऐसी ही जानकारी मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भाई एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, आपका अपना परिवार, रैंकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम यूट्यूब चैनल। नमस्कार।